सेटअप बता देते, सिर्फ 22 करोड़ का ही सेलिंग आया है। जो पहले बड़े आंकड़े आते थे ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये आंख में जो लग रहा है कि ये सही डेटा है कि नहीं, ये भी थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। लेकिन ये देखिए सिर्फ 22 करोड़ का एफआई का कैश मार्केट में सेलिंग है, 92% शॉर्ट्स है। अभिषेक, वर्स्ट इज ओवर फॉर एफआईज, ये हम कह सकते हैं? एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़े दिन में? शरद, नहीं ऐसा थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप ये 22 करोड़ के जो फिगर देख रहे हैं ये कैश मार्केट के हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े को जोड़ देंगे तो करीब करीब ये 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली होती है, जो कि ठीक ठाक है। और देखिए, चिंता की बात यह है कि एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो गिर के अब करीब 8.5% आ गई है, तो वहां पर कोई ब्रेक नहीं लग रही है। ये एक तनाव है एफआईज के फ्रंट पर। और कल के सत्र में भी हमने देखा है कि एफआईज ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट उनके कटने रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग आ नहीं रही है, और ये एक चिंता है। शॉर्ट कवरिंग मतलब मुझे ये लगता है कि जब तक आप 24,800 मतलब एक पड़ाव है बाजार के लिए, उसके बाद 25,000, और 25,000 को जब तक पार नहीं करेगा निफ्टी, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं शरद, जो ट्रंप कर रहे हैं वो एफआईज भी देख रहे हैं। एफआईज की ओर नज़र है अर्निंग्स पर। अर्निंग्स मतलब ठीक है, सेकेंड हाफ थोड़ा बेहतर निकला है फर्स्ट हाफ से, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं आया जिससे हम कहें कि नहीं यहाँ से चीज़ें काफ़ी पिक्चर अच्छी दिख रही हैं। तो ये टेंशन है। बाकी ट्रंप के बारे में अब क्या कहें? ट्रंप को प्रेडिक्ट करना मतलब मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई भी कर पाएगा। उनके जो साथ रहे वो नहीं समझ पाए, जो उनके लगातार गीत गाते थे, झूमते गाते स्टेज पर पहुंचे थे इलॉन मस्क, सबको तस्वीरें याद होंगी। जब उनके मन में खटास आ गई, वो उनके मन को नहीं पढ़ पाए, तो बाकी लोग क्या पढ़ेंगे? ये एक टेंशन जरूर है। लेकिन ये टैरिफ बढ़ाने की जो धमकी है शरद, निश्चित तौर पर ट्रंप ईगोइस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनके मतलब थोड़ी ईगो की बात है। अब ये टैरिफ कितना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये भविष्य की चीजें, और ये सारी की सारी चीजें बाजार में थोड़ी सी अनिश्चितता पैदा करने का काम कर रही हैं। हालांकि जो फार्मा पर टैरिफ की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि 47% जो जेनरिक्स हैं वो भारत से इंपोर्ट करते हैं। भारत के अगर हम टोटल फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें तो 31% जो है वो हम अमेरिका को करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक बड़ा विकल्प है भारत के लिए अमेरिका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फार्मा पर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो एक तरह से उनका ये सेल्फ गोल भी होगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि आपके यहाँ अभी उस तरह की ये मेडिकल इंफ्रा नहीं है, मतलब दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो। और फिर फार्मा कंपनीज ये करेंगी कि दवाओं के दाम बढ़ाना शायद शुरू करेंगी, तो अल्टीमेटली ट्रंप के जो कंज्यूमर्स है, वहां पर जो पेशेंट्स, वही परेशान होंगे। और ये बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स के भी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि क्या निकल के आ रहे हैं। तो ये तनाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है शरद, निश्चित तौर पर। और ये टैरिफ को लेकर अनिश्चितता जो है, ये लग रहा है कि बाजार को थोड़ा सा और परेशान करेगी। और अगर मार्केट मान लीजिए यहां से गिरता है, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जून के अगर आप जून एंड से अब तक अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो तकरीबन 1,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। चिंता की बात यह है कि आप निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में पिछले 10 सत्र में से सिर्फ 3 सत्र ऐसा रहा है जहां पर हमने तेजी देखी, और एक सत्र तो ऐसा रहा परसों का जहां पर हमने 2 अंक की मतलब सपाट ही क्लोजिंग हुई है। तो 2 सत्र में ही बाजार चला है, पिछले 10 सत्र में क्रैक वहां पर भी आ रहा है। ये चिंता की बात है। और जो बड़े शेयर्स हैं वो बाजार को सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, वहां पर हम लगातार अब गिरावट हम देख रहे हैं। रिलायंस में कमजोरी है, लगातार हम 1,400 रुपए के नीचे के भाव देख रहे हैं। तो बड़े शेयरों का समर्थन बाजार को मिल नहीं रहा है, और ये चीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को डेंट करेगी। एफआईज भी लगातार दूरी बनाए हैं, डीआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईज का जो क्वांटम है ना, वो धीरे धीरे अब छोटा होना भी शुरू हो गया है। आप देखिए एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है कल 8.42% रही है, शॉर्ट 91.5% से ज्यादा के हैं। और जो कल जो नेट शॉर्ट रहे एफआईज के, काफी शॉर्टिंग उन्होंने की कल के बाजार में, और वो हो गई है नेट जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से 1,68,000 के रहे हैं। तो ये चिंता की बात जरूर है। और देखिए बाजार ने थोड़ा इससे और आगे बढ़ के सोच रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मार्केट में अभी क्या हो रहा है, टैरिफ को लेकर ट्रंप क्या करेंगे, नहीं, बाजार ये भी देख रहा है कि क्या भारत और अमेरिका के जो आपसी रिश्ते हैं, फिलहाल लग रहा है कि नहीं ऑल टाइम लो पर हैं।
पिछले कुछ सालों में रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश हुई है। कई मुद्दों पर अमेरिका ने साथ दिया है, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या भारत को जगह मिलनी चाहिए, क्या स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, भारत ने इसका समर्थन किया है। अब ये खटास पैदा शुरू हो गई है और लगातार एक अटैकिंग स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। और ये टैरिफ की जो धमकी है, ये मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में वो थोड़ी सी चिंताएं पैदा करने का काम करेगी। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो शेयर्स हैं ना, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, टेक्सटाइल, जेम्स इन ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय मुझे लगता है कि जब तक क्लैरिटी ना आ जाए टैरिफ को लेकर, तब तक ये मुश्किल समय बना रहेगा और अनिश्चितता का माहौल बाजार को परेशान करता रहेगा। अभिषेक, सही कहा आपने, अनिश्चितता का माहौल तो है ही, और ये कब तक बाजार को परेशान करेगा। भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स हैं, उसको हम फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैंट्रम्स हैं टैरिफ को लेकर, जो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। लेकिन चलिए भारतीय बाजार की ही अगर स्ट्रैटेजी पर फोकस करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी बाजार को दो हिस्सों में बांटेंगे। बाजार खुलने से पहले जिस तरह के स्टांस हैं, क्रेडिट पॉलिसी से पहले जिस तरह के स्टांस हैं, और पॉलिसी के बाद जिस तरह के लेवल्स हैं, दोनों हिस्सों में बांटकर बाजार को देखेंगे। लेकिन अभिषेक, कल 24,650 के नीचे निफ्टी में ड्यूरिंग द एंटायर सेशन काफी कह सकते हैं रेंज बाउंड कामकाज जो टूवर्ड्स डाउन साइड ही देखने को मिला। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की तस्वीर कमजोरी वाली नजर आई। और आज तो अब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इवेंट है, और इससे पहले बाजार में किस तरह के स्टांस होंगे और पॉलिसी के बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी, इस पर फोकस काफी करना होगा। और ऐसे में जहां वॉलेटिलिटी है, स्ट्रैटेजी बनाना भी काफी चैलेंजिंग हो जाता होगा। हाँ, मानसिक दिक्कत ये भी है ना कि बाजार काफी वोलेटाइल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, उसके बाजार में कोई स्थिरता हम देख रहे हैं। इंट्राडे में काफी वोलेटिलिटी है। कल देखिए लास्ट आवर के ट्रेड में ना एक लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश है और निफ्टी कितनी 70-75 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। लेकिन पिछले अगर 3 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो 24,500 को निफ्टी ने अब तक तो बचाया है। तो ये साफ है कि वो बाजार के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर हम 5 अगस्त की यानी कि कल की बात करें, 24,592 ये इंट्राडे लो रहा। 4 अगस्त की बात करें 24,554 ये लो रहा। 1 अगस्त को 24,535 तक निफ्टी गिरा, वहां से थोड़ा संभलने की कोशिश हुई। तो ये 24,500 एक बहुत ही क्रूशियल ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं, लगातार एफआईज की 12 सत्र से बिकवाली, इसके अलावा ट्रंप की धमकी, ये बाजार के सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। अब यहां से सपोर्ट की बात करें तो जो अहम सपोर्ट निकल के आता है वो 24,600 से लेकर 24,500 का है। और रेजिस्टेंस जोन की हम बात करें तो वो है 24,700 से 24,800। इसी के बीच में मुझे लगता है कि बाजार फिलहाल रहेगा। 24,800 के पार निकले तो जाके लगेगा कि थोड़ा माहौल सुधर रहा है। तेजी का कंफर्मेशन तब आएगा जब निफ्टी निकलेगा 25,000 के ऊपर। उसके बाद बाजार में हम तेजी की फिर से शुरुआत होती हुई देखेंगे, क्योंकि अगर ये निकलेगा भी तभी जब ये चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, टैरिफ को लेकर चिंता कम होगी, कुछ और संकेत बाजार के निकल के आएंगे। आज देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर पर नजरें रहने वाली हैं। क्या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि बातचीत ये हो रही है कि अगर ये टैरिफ वाली चीज आती है, 25% टैरिफ को लेकर भी आशंका ये जताई जा रही है कि जीडीपी पर 0.2 से 0.3% के आसपास का असर डाल सकता है। तो इंडस्ट्री कह रही है, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने भी कहा है कि नहीं 0.25% दरें घटानी चाहिए। हालांकि जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं, सिटी हो गया, एचएसबीसी हो गया, उनका मानना है कि इस बार पॉलिसी में स्टेटस को रहेगा। तो गिरावट अगर बाजार में मान लीजिए आती है कि ये आज के सत्र में, तो निवेशकों के लिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, निवेशक लंबा जिनको सोचना है तो वो तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सावधान रहें, संभल के ट्रेड करें, छोटे ट्रेड करें। इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मौके बाजार में जो आ रहे हैं उन पर तवज्जो उनको ज्यादा देना चाहिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 13 जून के बाद निफ्टी बैंक सबसे निचले स्तर पर फिसल चुका है और पिछले 10 कारोबारी सत्र में 7 दिन में निफ्टी बैंक में गिरावट आई है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, इनके गिरने से चिंता है। तो फिर सपोर्ट देगा कौन, क्योंकि ये वेटेज इनका ज्यादा है, करीब 53% के आसपास का वेटेज है। और ये क्रैक अब हम साफ साफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो आरबीआई ने पिछली पॉलिसी में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी थी सीआरआर कट के जरिए। तो लिक्विडिटी सरप्लस है, क्रेडिट ऑफटेक उतना हो नहीं रहा है, लोन ग्रोथ थोड़ी सी यहां से सुस्त है, ये एक चिंता है। इसको लेकर देखते हैं आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स क्या आते हैं।
अगर दरें घटती हैं चौथी बार तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। ट्रांसमिशन हो रहा है, पहले के मुकाबले थोड़े फास्टर पेस पे हो रहा है, यानी कि बैंक जो कटौती आरबीआई उनको दे रहा है उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये माहौल निश्चित तौर पर खराब हुआ है निफ्टी बैंक के लिए भी। और यहां भी हम अब देखेंगे कि जो सपोर्ट होगा 55,000 का एक अहम सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,650 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 100 डे का जो ईएमए है उसके आसपास है, लेकिन 50 दिन, 20 दिन, 10 दिन इन सभी के नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 200 दिन जिसको इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है वो है 24,200 के आसपास का। तो अब धीरे धीरे उसके पास तो आ गए हैं। आज का सत्र अगर कमजोर हुआ, 24,500 अगर टूटा तो बाजार में कमजोरी बढ़ने की आशंका है। और ये ट्रंप को लेकर ट्रंप की जो अनिश्चितताएं हैं बाजार ने कुछ कुछ एब्जॉर्ब तो किया है, लेकिन ये थोड़ी सी ना वोलेटाइल रखेंगे माहौल को, ये साफ साफ बाजार में दिख रहा है। बाजार में वॉलेटिलिटी ग्लोबल क्यूज के तरफ से तो ज़रूर होगी, खास करके जिस तरह ट्रंप रोज़ अपनी कुछ ना कुछ बयानबाजी करते, लेकिन डोमेस्टिक क्यूज़ पे जो है सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाफ पे आपको नज़र रखना चाहिए। और उसकी सारी डिटेल जो अब हम बताने वाले हैं। आज आरबीआई अपनी पॉलिसी जारी